वो चाकू जैक के जांग में घोंप देता है, लेकिन ब्रेन हीलर ने पहले ही जैक के दर्द महसूस करने की शक्ति को बंद कर दिया था। उस पर काले आदमी के हमलों का कोई असर नहीं हो रहा था। जैक ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी बीवी को मारने वालों में से एक हो? काले आदमी ने हंसते हुए हाँ में जवाब दिया। जैक ने अब अपनी बॉडी को ब्रेन हीलर के हवाले कर दिया। ब्रेन हीलर के नियंत्रण में आते ही जैक का बीस्ट मोड एक्टिवेट हो गया। वो बड़ी आसानी से ऐसे मूव्स करता है जो कोई इंसान नहीं कर सकता। जल्दी ही वो सारे चेलों को मार गिराता है। वो अत्यधिक हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करके काले आदमी से उस आदमी का नाम पूछता है जिसने उसे और उसकी बीवी को मारने के लिए भेजा था। उसी समय ब्रेन हीलर जैक को खतरे की चेतावनी देता है, क्योंकि दूर सर्वर रूम में बैठा कंपनी का बॉस ब्रेन हीलर को शट डाउन कर रहा था, क्योंकि जैक लोगों को मार रहा था और इस तरह उसकी ब्रेन हीलर चिप का राज दुनिया के सामने खुल सकता था। ब्रेन हीलर चिप ने तुरंत उसे एक हैकर का पता बताया जो इस चिप का कमांड बॉस से छीनकर उसके हाथों में दे देगी। लेकिन जैक के पास समय कम था, क्योंकि कुछ ही देर में चिप का सिस्टम शट डाउन होने वाला था और शटडाउन होते ही उसका शरीर लकवाग्रस्त अवस्था में लौट जाएगा। अब वो कुछ ही मिनटों में कई किलोमीटर दौड़कर हैकर के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने हैकर को पैसा दिया और वही बेहोश हो गया। हैकर उसे खींचकर अपने कंप्यूटर के पास ले गई और उसकी चिप को हैक करना शुरू कर दिया। इसी बीच आदमी जिसने जैक की वाइफ को गोली मारी थी